This is our first class of this batch, and we are going to start with the first flight chapter first. The name of the chapter is A Letter to God. This chapter is written by a Mexican writer, and in this chapter we are going to discuss the difference between faith and blind faith. So let's start the chapter. The house, the only one in the entire valley. Valley is the lowest surface of the mountain. Means this is the only house. There was no other house in this valley. पूरी वैली में कोई और हाउस नहीं था. ये अकेला घर वहां पे एग्जिस्ट करता था, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Set on the crest. Crest means for example, this is a mountain. It was never looking like that plan surface. Here are some ups and downs in this mountain surface. Means एक जैसे mountain है वो बिल्कुल प्लेन सरफेस नहीं होता है ना माउंटेन का, उसमें कुछ अप्स एंड डाउन्स होती हैं. तो उन अप एंड डाउन्स में एक ऐसा सरफेस जिसपे कि कोई इंसान घर बना सके या रहा जा सके, उसको बोलते हैं क्रेस्ट. तो उसी क्रेस्ट पे एक लो हिल पे एक घर बना हुआ था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न. और इतनी ऊंचाई थी उसकी कि उस हाइट से कोई भी इंसान इजीली रिवर को देख सकता था, फील्ड्स को देख सकता था. और फील्ड्स में भी क्या था, राइप कॉर्न यानी कि पकी हुई मक्का के जो खेत थे उनको देखा जा सकता था, और फील्ड्स को, रिवर को वहां से देखा जा सकता था. क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट. Dotted with flowers that always promised a good harvest. और जो ये राइप कॉर्न थी ना, यहाँ पे कुछ फ्लावर्स दिखाई दे रहे थे और वो ऐसे लग रहे थे जैसे क्लॉथ पे डॉटेड होती है ना, कुछ ऐसा वहां पे दिख रहा था. जैसे कोई भी क्लॉथ होता है उस पर जगह जगह डॉट्स होती है, उसी तरीके से ये जो राइप फील्ड था, राइप कॉर्न का फील्ड था, उस पे कहीं कहीं फ्लावर्स दिखाई दे रहे थे. बहुत सुंदर ये नज़ारा लग रहा था. और इट वॉज प्रॉमिसिंग अ गुड हार्वेस्ट. और ये क्या प्रॉमिस कर रहा था, एक गुड हार्वेस्ट, मतलब एक अच्छी फसल का ये वादा कर रहा था. मतलब उस फील्ड को देखकर ही लग रहा था कि इस बार जो हार्वेस्ट है, जो फसल है, वो अच्छी होने वाली है. द ओनली थिंग मीन्स देयर इज ओनली वन लैक. एक लैकिंग थी मीन्स एक कमी थी उस चीज में. सब कुछ बहुत अच्छा था, रिवर, फील्ड्स, फ्लावर्स, हार्वेस्ट, सब कुछ अच्छा था. बस ओनली वन थिंग इज नीडेड. क्या जरूरत थी उसको, अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. उसको या तो डाउनपोर चाहिए था या एक हल्का सा शावर चाहिए होगा. अब डाउनपोर और शावर में क्या डिफरेंस होता है. डाउनपोर और शावर बोथ आर टाइप ऑफ रेन. दोनों रेन का ही टाइप होते हैं. डिफरेंस क्या है, शावर, आपने शावर वर्ड सुना होगा, बाथरूम में जो शावर लगा होता है उससे रिलेट करके इसको याद करेंगे. शावर मीन्स उसमें से पानी कैसे आता है, दैट वाज इन लो अमाउंट. शावर में जो वाटर है वो लो अमाउंट में आता है, मीन्स हल्की बौछार जैसा होता है. तो हल्की बौछार को हम कहते हैं शावर. और डाउनपोर, डाउनपोर कैसा होता है, जैसे मान लो कोई टैप है, उसको आपने ओपन किया, उसमें से जो एक फ्लो आएगा वाटर का, दैट इज कॉल्ड डाउनपोर. तो मीन्स उसके जो फील्ड्स हैं उसमें या तो हल्की बौछार भी चल जाती या फिर
एक डाउनपोर की जरूरत थी। क्लियर? Throughout the morning, Lenko, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. So here is the main character. Who is the main character of the story? Lenko. What did he do? He do nothing but see the sky towards the northeast. वो क्यों देख रहा था नॉर्थ ईस्ट की तरफ? क्योंकि he was completely intimately means closely known to his fields. जो इसका मेन कैरेक्टर है स्टोरी का लैंको, वो थ्रू आउट द मॉर्निंग मीन्स सुबह से ही क्या कर रहा था? अपने फील्ड्स का, अपने घर के बाहर बैठ के नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था। क्यों देख रहा था? क्योंकि ही वॉज क्लोजली नोन टू हिज फील्ड। वो अपने खेतों से पूरी तरह से बहुत नजदीकी से जानता था अपने खेतों को और उसकी जरूरतों को, तो इसलिए वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा जा रहा था बिकॉज इट वॉज द डायरेक्शन ऑफ रेन। ऐसा माना जाता है कि जो रेनी क्लाउड्स होते हैं वो कौन सी डायरेक्शन से आते हैं? नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। इसीलिए जो लैंको है सुबह से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि उसके खेतों को किसकी जरूरत थी? बारिश की। तो इसीलिए वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था एक होप के साथ कि रेन होगी और उसकी हार्वेस्ट बहुत अच्छी हो जाएगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो वो उसके बाद पहले तो वो देखता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। वेट अ मोमेंट। ओके, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वो अपनी विमेन यानी कि अपनी वाइफ को आवाज लगा के कहता है, एक प्रेडिक्शन करता है, एक भविष्यवाणी करता है और कहता है कि अब जरूर हमें कुछ बारिश मिलेगी। और वुमेन जो सपर यानी कि डिनर प्रिपेयर यानी कि गेटिंग रेडी, जो डिनर बना रही थी, वो वहीं से रिप्लाई करती है, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान ने चाहा तो जरूर हमें बारिश मिलेगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड्स व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द फील्ड्स नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल। और फिर क्या होता है, एक सीन दिखाया है जहाँ पे जो बड़े लड़के हैं उसके वो फील्ड्स में काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, और जो छोटे हैं वो बाहर घर के ही पास में खेल रहे हैं, जब तक उनकी मदर उनको आवाज लगाती है और सब वहां पर आ जाते हैं डिनर के लिए। और लेट्स सी फिर क्या होता है। Then the rain will start and Lenko ran out of the house and predicted big drops of rain begin to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. Means वहाँ पे ना एक environment create हो जाता है बारिश का, और उसको देखकर लैंको प्रेडिक्ट करता है कि अब जरूर बिग ड्रॉप्स आने वाली हैं, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें स्टार्ट होने वाली हैं। और जो माउंटेन्स हैं उन पे बादलों का आना अप्रोचिंग देखी जा सकती थी, और फ्रेश एयर भी फील हो रही थी। जो एयर थी वो बिल्कुल फ्रेश और स्वीट थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. Why did Lenko go out? Lenko go out to feel the fresh air and to feel the raindrops on his body. And when he returned, he exclaimed. और जब वो वापस लौटा ना, उसको इतनी खुशी हो रही थी बारिश होने की, क्योंकि एक अच्छा हार्वेस्ट का वो प्रॉमिस कर रही थी, और अगर ये बारिश होती है तो उसकी फसल अच्छी होगी। और वो इतना खुश था इस बारिश के बाद
कि वो वापस आकर एक्सक्लेम्ड मतलब बहुत खुशी से बोलता है, These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the small ones are 5s. वो आकर कहता है ये जो आसमान से गिर रही है ये सिर्फ बूंदे नहीं है, these are new coins. क्या कह रहा है वो उनको? न्यू कॉइन्स. और जो बिग ड्रॉप्स है वो 10 सेंट पैसोस है और जो स्मॉल ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट पैसोस है. मतलब पैसोस जो है वो मैक्सिकन करेंसी है, वहाँ की करेंसी है पैसोस. तो वो 10 पैसोस किसको बता रहा है? बिग ड्रॉप्स को. और स्मॉल ड्रॉप्स को क्या कह रहा है? 5 पैसोस. When a satisfied expression, he regarded the fields of ripe corn and its flower draped in a curtain of rain. और वो इनकी जो ब्यूटी है उसको एक्सप्रेस करते हुए एक पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ, मतलब वो पूरी तरह से खुश है, उसको एक सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि फाइनली रेन विल कम और बारिश आ जाएगी, ऐसा उसने सोचा था और सच में बारिश आई है. अब एक एक्सप्रेशन के साथ, मतलब खुशी के साथ वो एक्सप्लेन कर रहा है जो फ्लावर्स है, जो कॉर्न है राइप, उस पे जो बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे एक घर को किसी ने सजा दिया हो. किसके साथ? कर्टेन्स के साथ. जैसे घर को पर्दों से सजा देते और ज्यादा खूबसूरत लगता है, उसी तरीके से उसकी जो फसल थी, उसके जो फ्लावर्स थे, उसकी जो कॉर्न थी, उसको ऐसा लग रहा था भगवान ने कर्टेन्स के साथ डेकोरेट किया है. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? एक स्ट्रॉन्ग विंड में स्ट्रॉन्ग एयर, तेज हवा चलने लगी और एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगिन टू फॉल. और अलॉन्ग मीन्स के साथ, और जो ये रेन थी इसके साथ लार्ज हेल स्टॉर्म्स आने शुरू हो गए. हेल स्टॉर्म्स क्या है? हेल स्टॉर्म्स होते हैं a big ball of ice fall from the sky. जो बारिश में बर्फ पड़ती है जिसको ओले भी कहा जाता है, तो बारिश के साथ साथ ओले भी आने शुरू हो गए. Is it clear? Any doubt until here? If you have any doubt, you can ask me. अब यहाँ पे एक आयरनी वाली सिचुएशन आई है. आयरनी होता है कि जब जो सिचुएशन है उसमें सेंस अलग है और सिचुएशन में सीन अलग है. मीन्स जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही ना होके कुछ अलग ही हो, समथिंग अनएक्सपेक्टेड. अब ये जो सिचुएशन है हेल स्टॉर्म की, जो ओले पड़ने शुरू हो गए, दैट वाज वेरी वर्स्ट फॉर द फील्ड. और लैंको के लिए भी खराब है, उसके फील्ड्स के, उसके हार्वेस्ट के लिए भी खराब है. लेकिन देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, इस चैप्टर में ये दिखाया गया है कि चिल्ड्रन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और क्या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पे इस चीज से फर्क होने वाला है. वो हर चीज को इंजॉय कर रहे हैं. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन. एक्सपोजिंग मतलब खुला करना, यानी कि वो खुद को खोल देते हैं किसके सामने? रेन के सामने. वो रेन को पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हैं. These truly did resemble new silver coins. और वो खुश होकर कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल सिल्वर कॉइन्स जैसे लग रहे हैं, चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे हैं. रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. अब उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो उनकी हार्वेस्ट को खराब करेंगे या सही करेंगे. दे जस्ट वॉन्ट टू कलेक्ट दीज सिल्वर फ्रोजन पर्ल्स. वो जो ओले हैं वो बच्चों को इतने अमेजिंग लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि वो उनको कलेक्ट करना चाहते हैं और वो बाहर भाग रहे हैं, खुशी से चिल्ला रहे हैं कि ये जो सिल्वर ड्रॉप्स है हमें ये चाहिए.
It is really getting bad now, exclaimed the man. अब जब लैंको अभी तक तो बहुत खुश था ना, अब अचानक से फीलिंग चेंज होंगी और इसको देखकर वो कह रहा है कि इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब सिचुएशन बहुत खराब हो गई है. आई होप इट पासिस क्विकली, वो कहता है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये चीजें जल्द ही खत्म हो जाएं. मतलब ये जो ओले पड़ने शुरू हुए हैं ये जल्द ही बंद हो जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर. द हेल rained on the house, the valley, the fields was white as if covered with salt. लेकिन ये जो हेल स्टॉर्म है ये जल्दी खत्म नहीं होता है, बल्कि पूरे घर पे, पूरे वैली पे, पूरे फील्ड पे बारिश होती रहती है और ये जो फ्रोजन पर्ल्स हैं, हेल स्टॉर्म्स हैं, ये गिरते रहते हैं और ऐसा सीन हो जाता है जैसे सब कुछ सॉल्ट से कवर्ड कर दिया गया हो. इट वॉज लुकिंग लाइक एज इट कवर्ड विद सॉल्ट. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. और आफ्टर रेन सिचुएशन क्या हो गई है, that there is not a single leaf on any tree. The corn was totally destroyed. Destroyed means मतलब पूरी तरह खराब कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना. Means damage, totally damaged. The corn was totally damaged. The flowers were gone from the plants. और plants पे जो अभी खूबसूरत flowers दिखाई दे रहे थे वो भी जा चुके थे. मतलब बिफोर रेन और आफ्टर रेन कई बार पेपर में पूछ लेता है. बिफोर रेन बहुत प्लीजेंट लग रही थी सारी सिचुएशन और ऐसा लग रहा था मानो फ्लावर्स जो है वो क्लॉथ पे जैसे फ्लावर डॉट्स होती हैं ऐसे ही वो फील्ड में जो फ्लावर्स थे वो दिखाई दे रहे थे. लेकिन आफ्टर रेन क्या हो जाता है, नॉट अ सिंगल लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री एंड इट वाज लुकिंग लाइक everything is covered with salt and everything was totally damaged by the hailstorm. Is it clear? Lanko's soul was filled with sadness. और नॉर्मल सी बात है कि जब सारी फसल बर्बाद हो गई है, एक सिंगल लीफ भी नहीं बची है, तो लैंको was totally sad. When the storm had passed, he stood in the middle of the fields and said to his sons. और जब रेन पूरी तरह से बंद हो जाती है, हेलस्टॉर्म बंद हो जाता है, वो अपने बेटों के पास खड़े होता है और उनसे कहता है क्या, अब वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. सो वेट फॉर नेक्स्ट क्लास. हैव अ नाइस डे एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ask me in the comment box. If you like the class, please drop a like and subscribe the channel. Have a nice day.